हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार में परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, बहुत सारे लोगों का जो है कि कॉल आ रहा है और फिर दूसरी नंबर बात ये है कि ESI का जो इंटरव्यू चल रहा है, इसके दौरान भी छात्रों से जो बातें आ रही है वो है कि परीक्षा पैटर्न जो है पारदर्शी बिहार में नहीं है और इसको लेकर जो है कि छात्रों की तरफ से बार बार मांगे आ रही है कि परीक्षा पैटर्न में पारदर्शिता को लाया जाए, लेकिन इसको लेकर आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है। जो भी आयोग को प्राधिकार दिया गया है परीक्षा लेने के लिए, वो सक्रियता नहीं दिखा रही है। और इसी मुद्दे पर मैं छात्रों के बातों को रखने के लिए अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो BPSSC का जो एग्ज़ाम है, ESI का जो होने वाला है, 26 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है। और इसमें जो बातें कही गई है कि ना तो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा और ना ही OMR शीट आपको जो है कार्बन कॉपी उसकी दी जाएगी। तो ऐसी जो परीक्षाएं गोपनीयता के नाम पर सिर्फ जो है कि परीक्षा को जो है कि कहीं ना कहीं से जानबूझकर कहीं न कहीं से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और छात्रों को कहीं प्रोसेस में पारदर्शिता दिखता ही नहीं है। उसके उन्होंने क्या आंसर उसमें किया है सही, उनका स्कोर क्या है, यह जानना हर एक छात्रों का अधिकार है। और इसके बावजूद भी, इससे तो पहले की स्थितियां बिहार में ठीक थी। आप प्रथम सचिवालय सहायक देखिएगा तो उसका OMR सीट का कार्बन कॉपी ऑफिशियल साइट पे जो है कि डाला गया था। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो पारदर्शिता का बिल्कुल गला घोटने का प्रयास है। और बिहार में जो वर्तमान सरकार है, पारदर्शिता की बात हर एक क्षेत्रों में करती आ रही है और छात्रों के इस बड़ी परीक्षा पर सरकार की चुप्पी और आयोग की निष्क्रियता यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं करप्शन का एक बड़ा जाल बिहार में फिर से जो है कि गिरोह सक्रिय है और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि BPSSC के तरफ से पारदर्शिता का पैमाना अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को विश्वास में लिया जा सके। विभिन्न आयोगों की निष्क्रियता के कारण बिहार की जो छवि धूमिल हुई है, उसको बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। और अगर आयोग मनमानी करती है तो सरकार की तरफ से ये आदेश आना चाहिए। कुछ वर्ष पहले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले थे जिसमें कहा गया था कि छात्रों को जो है कि कहीं ना कहीं उनको यह प्रतीत होना चाहिए कि जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो पारदर्शी है और उसमें जो है OMR कॉपी, प्रश्न पत्र, इन सभी चीज़ों को छात्रों को दिया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक बता दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला है। उसके बावजूद भी बिहार की तमाम जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जो परीक्षा के लिए अथॉरिटी है, उसका जो है कहीं से भी पालन करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। और इतने बड़े मुद्दे पे सरकार न तो संवेदनशील है और न ही कोई इस दिशा में बेहतर कदम उठा रही है जो छात्रों को कहीं ना कहीं पारदर्शी परीक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखा सके। तो इसीलिए आज मैं तमाम छात्रों से यही कहूँगा कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दा को आप लोगों ने उठाया है, इसका निराकरण होना चाहिए। और इस छात्रों के इस मांग के साथ हमारा बिल्कुल समर्थन है और हमारे संस्थान का समर्थन है कि छात्रों को OMR प्रति उत्तर की मिलनी चाहिए और छात्रों को प्रश्न पत्र ESI का मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये छात्रों का अधिकार है। और फिर परीक्षा में नकेल कसने की भी व्यापक प्रबंध किए जाने चाहिए। जैमर की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था जो है कि किया जाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शी ढंग से परीक्षा को लिया जा सके। बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में करप्शन एक आम समस्या बन चुका है और इसका निराकरण करने का कोई प्रयास जो है कि न तो आयोग के द्वारा और न ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वच्छ वातावरण में
जो है कि 26 तारीख की परीक्षा हो, और इसके लिए अधिकारी के लेवल पे, बिहार के तमाम अधिकारियों के लेवल पे प्रयास किया जाना चाहिए, आयोग के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। और मैं उस बात को आज भी जो है कि बताना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री पूर्व में जो बयान देते थे शुरुआती पीरियड में कि अगर चांद पर भी प्रतियोगिता हो तो बिहार के मेधावी छात्रों का चयन होगा, लेकिन आज बिहार के राज्य में ऐसा हो रहा है कि करप्शन का बोलबाला है, छात्र दिन रात आंदोलन करते हैं, फिर भी सरकार इसके प्रति सजग नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा कि पारदर्शिता को अपनाया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से जो एएसआई का जो पेपर है 26 तारीख का, उसमें परीक्षा में हर एक पारदर्शिता के मापदंड को अपनाया जाए, और ये छात्रों का अधिकार है और छात्रों के इस मांग का हमारा पूरा समर्थन है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।